हेलो हाय केमन आचो केम छो नमस्कार गाइस। तो बात करना है आज हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है मेरे कमेंट्स में। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर और क्या क्या प्रोसेस। देखिए कुछ कुछ ज़्यादा ये कुछ भारी भरकम चीज़ नहीं है, कुछ भी ज़्यादा इसमें मतलब साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा समझना है और समझ के जो है उसको करना है, वो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले ये मैं ये समझा दूं सारे व्यूअर्स को कि स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो निफ्टी का प्राइस होता है। ठीक है, निफ्टी का प्राइस जो हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, जैसे मान के चलो हम खरीदते हैं 17,800 का पुट खरीदा, 17,500 का कॉल खरीदा, ठीक है, सी खरीदा, पी खरीदा, तो यही होता है स्ट्राइक प्राइस, यही होता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम बाई करते हैं। तो अब व्यूअर्स का जो ये जो क्वेश्चन है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो भाई देखो, स्ट्राइक प्राइस में है ना बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, डेल्टा गामा वेगा। हमको उतना साइंस नहीं देखना है। मैंने क्या बोला है, शुरू से ही मैं अपने वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि यार बैगेज लेके मत चलो अपने ऊपर। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करोगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे, उतना ही फंसते जाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा वो तुमको उतना ही ज़्यादा स्पॉइल करेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस होता क्या है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, या बैंक निफ्टी या रिलायंस या एचडीएफसी, किसी भी चीज़ का अगर स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी करंट प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का करंट प्राइस अभी चल रहा है, जैसा कि हम देखेंगे, तो 17,624 का। ठीक है, तो ये मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो 17,624 का। अच्छा, अब ये तो करंट प्राइस हो गया, यानी निफ्टी का लेवल अभी यहाँ है। ठीक है, बढ़ते घटते रहता है, 630 जाएगा, 640 जाएगा, या 620 आएगा, 610 आएगा, 600 आएगा। तो करंट प्राइस तो वही होगा जहाँ पे अभी चल रहा है, राइट। तो ये हो गया करंट प्राइस। अब देखिए, यहाँ से तो हर किसी को पता है कि अगर करंट प्राइस से हमको लगता है कि ऊपर जाएगा मार्केट, यानी हमारा व्यू अगर ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या सेलेक्ट करते हैं? सी, कॉल बाई करते हैं, राइट। अगर हमको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही रहने वाला है, तो हम क्या बाई करते हैं? पी बाई करते हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, सेलिंग की नहीं बात कर रहा। सेलिंग में अगर हमको लगता है ऊपर जाएगा तो हम पी शॉर्ट करेंगे, अगर हमको लगता है नीचे जाएगा तो हम कॉल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, समझ में आ गया कि करंट प्राइस से अगर हमको लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे? सी बाई करेंगे, राइट, सी बाई करेंगे। और अगर हमको लगे कि मार्केट ऊपर नहीं नीचे रहने वाला है तो क्या बाई करेंगे? पी बाई करेंगे, राइट, पी बाई करेंगे। ठीक है, ये इतनी सी लॉजिक आपको समझ में आ गई। पी बाई करेंगे और ये सी बाई करेंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस का पी सी बाई करेंगे। तो देखिए, तीन तरह का स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया इसको, लेकिन है नहीं। एक होता है एटीएम, दूसरा होता है आईटीएम, तीसरा होता है ओटीएम। ठीक है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। एटीएम क्या होता है? एट द मनी। एट द मनी क्या होता है? जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में, अगर वही जैसे मान के चलो 17,624 का चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या खरीदेंगे? 17,600 का। अगर हमको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,600 का क्या खरीदेंगे? सी खरीदेंगे। तो अभी तो मार्केट 17,600 के आसपास है, ठीक है, और 17,000 हमको लग रहा है कि इससे ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या 17,600 का सी खरीदेंगे, और वो कहलाएगा क्या? एट द मनी, यानी एट द स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी, इसको ऐसे याद रखिए, एट द स्ट्राइक प्राइस, यानी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं, स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं, स्ट्राइक प्राइस के बराबर में, उसको बोलेंगे एट द मनी। एट इसीलिए लगा है, इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 17,600 का सी अगर ऊपर जाएगा, 17,600 का पी अगर मुझे लगता है कि 17,600 से नीचे जाएगा। ठीक है, आईटीएम क्या होता है? इन द मनी। इन द मनी क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि 17,600 से मार्केट ऊपर ही रहने वाला है, तो 17,600 नहीं, फिर हम लेंगे 17,400 या 500 या 550। ठीक है, कि उसको कहते हैं इन द मनी, कि इन द मनी अंदर में लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप घर के गेट पे खड़े हो, ठीक है, तो इन द हाउस क्या होगा? घर के अंदर होगा। ठीक है,
आउट ऑफ द हाउस क्या होगा, घर के बाहर दूर होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वो स्ट्राइक प्राइस अटेन कर चुका है, ऐसे समझिए इसको कि इन द मनी क्या है कि ऑलरेडी वो स्ट्राइक प्राइस अटेन कर चुका है जो हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे। तो 17,600 का मुझे लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा 17,600 से, तो हम कुछ ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जो इन द मनी हो, यानी ऑलरेडी अटेन कर चुका हो। तो क्या होगा, 17,550 हो सकता है, 17,500 हो सकता है, 400 हो सकता है, 17,300 का सी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये सब क्या कहलाएगा, इन द मनी कहलाएगा। डीप इन द मनी क्या कहलाएगा, 100-150 पॉइंट से नीचे, यानी 17,500 डीप इन द मनी कहलाएगा, 17,450 डीप इन द मनी कहलाएगा, 17,400 डीप इन द मनी कहलाएगा, ठीक है, सॉर्टेड, बहुत इजी है। आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, दूर है। अब मुझे लग रहा है कि 17,600 के ऊपर मार्केट जाएगा, और मैं क्या कह रहा हूँ 17,800 का सी ले रहा हूँ कि नहीं 600 के तो दूर रहेगा, मुझे लग रहा है कि 800 के ऊपर भी रहेगा, तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस मैंने 200 क्वांटिटी दूर लिया है, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया कि आउट ऑफ द रीच, थोड़ा सा दूर, आउट ऑफ द रीच। तो 17,800 का सी ले लिया, 17,700 का सी ले लिया, 650 का सी ले लिया, तो वो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, ये सारे हो गए। तो आई थिंक ये वाला सेक्शन आपका क्लियर हो गया कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होता है, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया इसको। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है। अब बात आता है कि सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, इसमें मेरा अपना जो ओवरव्यू कहता है, मैंने जो सीखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि क्या सेलेक्ट, तो करंट प्राइस से अगर आप पहले तो करंट वीकली एक्सपायरी, अच्छा ये वीक में होता है और मंथ में होता है, ठीक है। ये एक्सपायरी जो तो आपको मिलेगा, जैसे मान के चलिए मैं जीरोधा में आता हूँ तो देखेंगे 17,600 का सी, तो ये देखिए कैसा आ रहा है, डेट वाइज आ रहा है। तो हम लोग सबको पता है कि हर थर्सडे एक्सपायरी होता है और हर मंथ एंड में मंथ का एक्सपायरी होता है, राइट। तो हम लोग हमेशा करंट वीक का एक्सपायरी चुनेंगे। जैसे मुझे आज अगर ट्रेड करना है या मुझे कल फ्राइडे को ट्रेड करना था, तो मैं क्या लेता, 17,600 का अगर सी लेता, तो कौन सा लेता, 17,600 का सी क्या लेता, अप्रैल का एक्सपायरी लेता। क्यों, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी तो चला गया, अब लास्ट एक्सपायरी बचा हुआ है, अप्रैल का एक्सपायरी लास्ट है, तो अप्रैल का लेता। अगर 2 दिन पहले लेता तो 20 अप्रैल का लेता। अगर मुझे मई का फर्स्ट वीक का लेना है तो 4 मई का फर्स्ट वीक का, देखिए ये एक्सपायरी है, ठीक है। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं आज, तो मुझे करंट वीक के एक्सपायरी का लेना है, ठीक है, करंट वीक के एक्सपायरी का लेना है, ठीक है। अगर आज एक्सपायरी नहीं है तो मैं 100 से 150 पॉइंट या 200 पॉइंट डीप इन द मनी ही लूंगा, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे सेटअप के हिसाब से, जो सेटअप मैं यूज करता हूं उस सेटअप के हिसाब से जो है आपको डीप इन द मनी में जाना है। जैसे मान के चलो 17,624 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, मेरा व्यू यही है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, 17,500 का सी लूंगा या 17,450 का सी लूंगा या 17,400 का भी ले सकता हूँ। बेस्ट क्या रहता है, 100-150 पॉइंट मैक्सिमम अगर आपके पास है तो 200 पॉइंट डीप इन द, उससे क्या होता है, उसका फायदा मैं बताता हूँ। उससे होता है ना कि वो डीके का प्रॉब्लम कम होता है और उसमें मूवमेंट अच्छा होता है। अगर भागा मार्केट तो आपको 1 या 1.5 कैंडल या 2 कैंडल में ही आपको जो है आपका टारगेट मिल जाता है, ये सही चीज़ है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, 17,624 करंट प्राइस है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या लूंगा, तो मैं 17,800 का पी लूंगा, 17,700 का पी लूंगा, ठीक है। इन द मनी ऑलरेडी अटेंड कर चुका, पी मतलब नीचे जाएगा, यानी ऑलरेडी 800 से नीचे है, 700 से नीचे है, तो मैं यही इन द मनी लूंगा, ठीक है, सॉर्टेड। एट द मनी नहीं लेता मैं, आउट ऑफ द मनी नहीं लेता मैं, ठीक है। आधे लोग, आधे ट्रेडर्स तो यहीं पे परेशान रहते हैं आउट ऑफ द मनी लेके कि सस्ता मिल रहा है। भाई सस्ता में मत जाओ, सस्ता में तुम देख रहे हो मूवमेंट नहीं होगा, उसमें तुम्हारा डेल्टा वेगा भागेगा नहीं, कहाँ से होगा, तुमको तुम्हारा टारगेट नहीं मिलेगा, तो सस्ते में तुम सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है, नहीं लेना है। इन द थोड़ा सा पैसे लाओ, इन द मनी लो, 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट पैसे हैं तो लो और बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें ट्रिक, ये तो समझ गए कैसे क्या लेना है। ऊपर जाएगा तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे लेना है, नीचे जाएगा तो ऊपर लेना है। लाइक अगर 17,600 से नीचे जाएगा मार्केट, मुझे लगता है तो मैं 17,800 का पी लूंगा या 17,700 का पी लूंगा, ये समझ गए। ऊपर जा रहा है 17,600 से ऊपर जा रहा है तो मैं 17,500 का सी लूंगा, 17,400 का सी लूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो एक और फैक्टर मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया फैक्टर है, डेल्टा चेक करना, ठीक है, डेल्टा चेक करना। तो डेल्टा कैसे चेक करेंगे, देखो आ जाना जीरोधा में, स्ट्राइक प्राइस देखो 17,800 अप्रैल का है, ये 3 डॉट दिख रहा है तुमको, 3 बिंदु दिख रहा है एकदम
बढ़िया देहाती भाषा में समझा रहा हूँ यार, सबको समझ आना चाहिए, ऐसा कोई भी एक बंदा नहीं होगा जिसको नहीं समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे ये भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि जितना आपका कम्युनिकेशन ईजी होगा, ठीक है, उतना ही आपसे लोग जुड़ेंगे, जितना आप अप्रोचेबल होगे उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। तो चलिए, तो ये डॉट में आ गए, ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया, ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया, ऑप्शन चेन सेलेक्ट करने के बाद देखिए कैसा आता है, ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया, ये देखिए ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये वाला सी फुल ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख लो आ गया तुम्हारा, खुल गया पूरा इसका चिट्टा। ठीक है, अब देखो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। अभी मार्केट क्या चल रहा है, मान के चलो 17,600 चल रहा है, राइट। हमको क्या, अब यहाँ से मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा, 17,700 का चलो लेके चलते हैं कि 100 पॉइंट है तो 17,700 का लेके चलते हैं। तो 17,000 सॉरी ऊपर जाएगा ना, तो 17,500 लेके चलते हैं या 17,400 लेके चलते हैं। तो कौन सा ले, चलो 17,500 लेके चलते हैं कि 17,500 से ऊपर ही रहेगा मार्केट। ठीक है, सी लेना है तो 17,500 देखते हैं। आज ये देखो, अब देखो इसमें चेक तुमको क्या करना है, तुमको एक ही चीज चेक करना है भाई, इधर से आ जाओ 17,500 500 500 500 ये आ गए। देखो इस तरफ में तुम्हारा सी है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये मेरा जो कर्सर हिल रहा है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस तरफ में कॉल्स है, इस तरफ में पुट्स है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है तुम्हारा 17,500 का, इसके इस तरफ कॉल्स है यानी सी ऊपर जाएगा, और इसके इस तरफ पुट है यानी पी नीचे जाएगा। तो हमको क्या लेना है, हमको लेना है सी, 17,500 का सी ले रहे हैं। तो इसका चेक करेंगे डेल्टा कितना है। देखो तो डेल्टा का सेक्शन कहाँ है, 17,500 ये वाला सेलेक्टेड है, डेल्टा का सेक्शन यहाँ है। चेक करो तो इसका डेल्टा कितना है। तो भाई इसका डेल्टा जो कह रहा है 7.6 है, देखो दिख रहा है, ये डेल्टा है 0.76, 0.76 है। अच्छा कितना भागेगा, तो अब कैसे पता चलेगा कि निफ्टी अगर 10 पॉइंट भागेगा तो डेल्टा कितना, मतलब मेरा प्रीमियम कितना भागेगा। कुछ नहीं भाई, 10 पॉइंट भागेगा ना निफ्टी, अगर तुमको पता करना है ना, तुम्हारा टारगेट अगर निफ्टी पे 40 पॉइंट है तो 40 को 0.76 से मल्टीप्लाई, इस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 40 को, चलो कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 40 को जो है 40 इंटू 0.76 है ना डेल्टा, ये देखो तो हाँ, अगर निफ्टी 40 पॉइंट भागेगा तो तुम्हारा जो प्रीमियम पे कितना पॉइंट आएगा, तुमको 30 पॉइंट आएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, तो इसमें तुम लोग सबको तो समझ में आ गया होगा, जो जो तेज आदमी होगा समझ गए करना क्या है। तो करना वही है बस, जो हाई डेल्टा वाला है ना, जिसमें हाई डेल्टा मतलब वोलेटिलिटी। अब देखो ये 0.76 है, अगर मेरे पास थोड़ा सा और पैसा होता थोड़ा सा और पैसा होता, मैं 200 पॉइंट 150 पॉइंट क्यों लेता हूँ, रखता हूँ 17,450 का सी लेता, इसका डेल्टा है 0.83, तो क्या होता 0.83 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो चलो देखते हैं 0.83 इंटू, अगर निफ्टी पे 40 पॉइंट का मेरा टारगेट है, स्पॉट पे मैं बात आ रहा हूं, तो देखो 33 पॉइंट मिलता। तो समझे अब टारगेट मैं कैसे डिसाइड करता हूं, मुझको पता रहता है कि ये प्रीमियम कितना भागेगा। अच्छा अगर मोमेंटम मिल गया तो और अच्छी बात है, वेगा के वजह से मोमेंटम और बढ़िया भागेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अब समझ में आया कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस मेरा सजेशन है कि हमेशा वही सेलेक्ट करना जिसमें 0.75 या 0.80 से ऊपर हो, नीचे वाला मत सेलेक्ट करना। बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन टारगेट उतना मत रखना, पहले लेके निकल जाना। अगर 0.75 से नीचे है तो टारगेट रखो 25 पॉइंट, 0.70 से 0.75 से 0.85 तक है, ठीक है, तो टारगेट रखना 30 पॉइंट, और अगर 85 से ऊपर है तो टारगेट रखो 40 पॉइंट। ये आपको ऊपर जनरली सस्ते में कब मिलेगा, एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले मिलेगा। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर 100 पॉइंट इन द मनी भी जा रहे हो, ठीक है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी जा रहे हो, तो उसमें आपको 0.90 मिल जाएगा, 0.9, क्योंकि एक्सपायरी के दिन हाई वोलेटिलिटी होता है ना, वोलेटिलिटी हाई होता है तो आपका भागता है बढ़िया से। तो वही एक्सपायरी के दिन 100-150 पॉइंट भी लोगे तो चलेगा, बट अगर फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे तक चले जाओ तो तुमको मिलेगा थोड़ा सा महंगा। इसलिए मैं कहता हूँ 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट डीप इन द मनी लेके रखो। जैसे मैंने 17,800 का पुट खरीदा था कल वाले ट्रेड में, इसका कितना था देखो, इसका है 0.79, कल मैंने चेक किया था इसका 0.77 था, तो नहीं भागा, 30 पॉइंट स्पॉट पे दिया और मूवमेंट नहीं था। अब ये 0.79 है, कल देखो कल स्पॉट पे कितना पॉइंट भागा है, कल स्पॉट पे 30 पॉइंट भागा है ना, कल वाले ट्रेड पे अपने स्पॉट पे 30 पॉइंट भागा है। चलो देखते हैं कितना पॉइंट भागा है, 0.77 था शायद, इंटू 30, देखो इतना ही तो दिया था, कहाँ दिया था,
84 पे मैंने लिया था और 84 पे लेके 205 पे ख़त्म हो गया था, तो सही है। तो डेल्टा ऐसे डिसाइड करते कि निफ्टी पे इतना भागेगा तो मेरा प्रीमियम कितना भागेगा, ऐसे डिसाइड करना। हमेशा डेल्टा चेक करना। डेल्टा चेक करने के लिए बता दिया, यहाँ से एक बार और बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में आना, ऑप्शन चेन पे सेलेक्ट करना, सी फुल व्यू ऑप्शन चेन करना, और यहाँ से तुमको वापस से खुल जाएगा यही चीज़, ठीक है। डेल्टा सेलेक्ट करना आ गया। डेल्टा देखना 0.75 से हमेशा डेल्टा ऊपर रखोगे। 8.8 से रहे ऊपर तो और अच्छी बात है, 9 से रहे तो, लेकिन नॉर्मल डेज में 9 वाला मत सेलेक्ट करना, 0.90 वाला, क्योंकि उसमें हाई वोलेटिलिटी होता है। आप एक्सपायरी के दिन ही वो सेलेक्ट करना, 100-150 पॉइंट ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.75 से 0.85 के बीच में रहना चाहिए, 0.85 से 90 के बीच में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो की पॉइंट्स क्या क्या मैंने बोला, चलो जल्दी से, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 15 मिनट का हो गया। चलो की पॉइंट्स मैंने क्या क्या बोला जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि हमेशा आईटीएम लेना है, 100 से 150 पॉइंट, 200 पॉइंट आईटीएम जाना, उससे ज़्यादा का जरूरत भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। डेल्टा क्या सेलेक्ट करना, 0.75 से लेके 0.90 तक सेलेक्ट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। डेल्टा कैसे चेक करना है, चलो इसमें आ जाओ। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपका जो है जीरोधा में आओ, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐड करो, यहाँ पे ऐड करने का होता है, यहाँ से ऑप्शन चेन में जाके फुल व्यू ऑप्शन चेन करो, वहां से डेल्टा देखना, डेल्टा का सेक्शन देखना। डेल्टा कॉल्स वाला इस तरफ रहता है, पुट वाला इस तरफ रहता है, ठीक है। तो डेल्टा का सेक्शन देखना, जो 7.5 से 0.7.5 से 0.90 के बीच में होगा उसी को सेलेक्ट करना, बढ़िया रहेगा, भागेगा। अगर 0.75 से 0.85 के बीच में रहा तो 30 पॉइंट का टारगेट रखना, अब 0.85 से ऊपर रहा तो 40 पॉइंट का टारगेट रखना, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाएगा तो सी सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाएगा तो पी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डीप इन द मनी ही लेना है हमको, उससे कम नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था स्ट्राइक प्राइस के बारे में दोस्तों। आई थिंक आपको मजा आया होगा सीख के। आई थिंक आपके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर रखा है। और हाँ, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ट्रेड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मैं इस ग्रुप में देता हूँ। देखो 486 पीपल ने देख लिया है, इसमें 500 लोगों ने देखा है। लाइक मेरा ट्रेड्स जो लाइव मेरा ओवरव्यू होता है, मेरा जो टारगेट होता है, मैं सारा कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए। तो वो आप बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। ऐसे ही कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट कंटेंट जो होगा शायद साइकोलॉजी के ऊपर होगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे हैं उसके ऊपर। तो शायद मैं साइकोलॉजी के ऊपर बताऊँगा कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, मैं कैसे करता था, आपको कैसे करना है, मैं कैसे किया हूँ, कैसे मेरे ऊपर वो चीज़ काम किया है। यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक लर्निंग पर्पस और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।